हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं संजय कुमार राय, बिहार बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज क्लास 9th का जो है सो आपका यह है ज्योग्राफी है, उसका चैप्टर 7 है। तो इसमें जो है सो इन्होंने ऐसे एनसीईआरटी में ये नहीं है ये चैप्टर, लेकिन जो है सो अब नेपाल से बिहार का जो रिलेशन है, एक्चुअल में अगर हम लोग मैप देखते हैं अगर थोड़ा सा, तो आपका जो है सो तो ये जो है हमारा ये वाला इलाका जो है सो नेपाल है, ठीक है। तो ये वाला जो है सो नेपाल है आपका। तो नेपाल से बिहार का रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे ये बिहार आ जाता है और इसके नीचे ये वेस्ट बंगाल हो गया आपका यहाँ तक, और फिर जो है सो इधर ये झारखंड आ जाता है, समझ गए ना। ये वेस्ट बंगाल यहाँ तक ये पूरा रहेगा, फिर इधर जो है सो आपका ये इधर से ये यहाँ से ये यूपी हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे कुछ है, यूपी है। तो क्या है, नेपाल और बिहार का रिलेशन क्या है, मतलब कि सटा हुआ है। तो बिहार के बुक में इसको अलग से पढ़ाने के लिए कहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि ये मैप बना लीजिएगा और इसको एक बार पहले लिख लीजिए, और फिर जो है सो मैं ऐसे समझा देता हूँ। तो देखिए क्या है, तो भारत का रिलेशन जो है बांग्लादेश के साथ, यहाँ बांग्लादेश हो गया, यहाँ म्यांमार हो गया, यहाँ पे चाइना हो गया, यहाँ पे नेपाल हो गया, यहाँ पे भूटान हो गया, यहाँ पाकिस्तान हो गया, यहाँ अफगानिस्तान हो गया, और यहाँ पे श्रीलंका हो गया। ये पाक स्टेट है, ठीक है। ये इंडिया का पोजीशन है। तो इंडिया के पोजीशन में, और यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो है सो आपका ये कर्क रेखा जा रही है 23.5 डिग्री 1/2 नॉर्थ है, ठीक है। तो अब अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से अगर इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें आती है समझ में कि यह हमारी धरती है, और धरती में जो है सो यह बीच से गया है, यह भूमध्य रेखा है, और ये 23.5 डिग्री की लाइन है, और इधर से ये 0 डिग्री का मेरिडियन है। ये देशांतर है और एक अक्षांश है, ठीक है। हमारा इंडिया इसी के इधर बीच में है, ठीक है। ये हमारा कुछ इंडिया है और यहाँ पे नेपाल है। तो देखो अब क्या है कि सबसे पहले जो है सो अब बॉर्डर की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ में लगता है 4,000 के समथिंग में। उसके बाद फिर चाइना के साथ है, फिर पाकिस्तान, फिर म्यांमार, फिर नेपाल, और फिर भूटान के साथ में लगता है, और अब सबसे कम अफगानिस्तान के साथ में, और श्रीलंका के पास तो हमारा मतलब वाटर बॉर्डर है। तो अब देखें अगर हम, तो देखो इसका जो है सो परिचय में बता रहे हैं कि इसका 26 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से लेकर के, तो अब यहाँ पे कहाँ से देखिए क्या है कि इसका हम ये वाला पोर्शन देखते हैं, तो हमारा ये 23.5 डिग्री है। तो और थोड़ा बढ़ेंगे तो यहाँ से इनका यहाँ से लेकर के, मतलब अगर नेपाल को हम लोग थोड़ा सा ये आइडेंटिफाई करें अगर हम, तो आपका ये है कुछ ऐसा है कि जो है सो, तो ये जो है इनका ये यही यही नेपाल है। तो यहाँ ये वाला और अपर पोर्शन को देखते हैं, तो नीचे वाला हमारा कितना है 26 डिग्री 20 मिनट है, और ऊपर वाला जो है सो 30 डिग्री 10 मिनट है। मतलब ये वाला ऐसे एक लाइन खींचे अगर हम, तो इसका ये जो है सो ये कौन सा है, ये अक्षांशीय विस्तार है। कौन सा विस्तार है, इसको क्या बोलेंगे, अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार कुछ ऐसा होता है। तो ये जो है सो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में जो देशांतरीय विस्तार है उनका, वो 80 डिग्री, क्योंकि 82.5 डिग्री तो हमारा यहीं पे है ना। 82.5 डिग्री हमारा कुछ यहाँ से जाता है तो नेपाल के बीचों बीच से, लेकिन नेपाल तो थोड़ा इधर भी है ना। तो ये जो है सो हमारा 80 डिग्री 15 मिनट जो है सो ईस्ट से लेकर के, और 88 डिग्री जो है सो 10 मिनट ईस्ट के बीच में है, ठीक है ना। अब ये जब हम ग्लोब पढ़ाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी हम समझाने के लिए बता दिए हैं कि क्या है। और एक बार जो ये 80 और 88 वाला अगर माशाल्लाह अगर थोड़ा सा देखें अगर, तो हमारा ये क्या है कि ये हमारा 0 डिग्री है, और इंडिया आपका यहाँ पे है। तो ये ऐसे आते आते जब आता है तो इंडिया 82.5 डिग्री पे कुछ ऐसे आता है, ये ऐसे आता है कुछ। तो यहाँ पे जो है नेपाल है यहीं पे, तो यहाँ पे जो है सो इसलिए जो है सो 80 डिग्री और 88 डिग्री के बीच में है। अब इसको हम देखते हैं, तो यह एक जो है सो देखो, इधर चाइना है, इधर इंडिया है, बीच में फंसा हुआ है, सैंडविच है। तो अब मतलब इधर चाइना होगा, इंडिया होगा, तो लैंड लॉक है, मतलब कि जमीन से घिरा हुआ है, कहीं समुद्र इसको नहीं है। तो इनको जो है सो व्यापार के लिए हमारे रास्ते को या फिर चाइना से आना जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इनका हम वो देखते हैं, क्या देखें, अगर हम इनका चौहद्दी देखते हैं, मतलब चारों तरफ के वो देखते हैं, इलाका देखते हैं, तो आपको जो है सो नेपाल का कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है नेपाल समझ लो, ठीक है ना। तो चौहद्दी अगर देखते हैं तो इधर कौन सा है, उत्तर में चाइना है, यहाँ पे आपका बिहार हो गया, और यहाँ पे यूपी हो गया, यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, और यहाँ पे सिक्किम और
जो है सो वेस्ट बंगाल हो गया। अब देखो यहाँ पे ये सिक्किम हो गया और ये नीचे वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है ना। तो अब ये चौहद्दी हो गई कि उत्तराखंड हो गया, जो है सो पश्चिम उत्तराखंड हो गया, पूरब में जो सिक्किम और वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तर में चाइना हो गया और दक्षिण में यूपी और बिहार हो गया। ये चौहद्दी हो गई। तो ये हो गया आपका परिचय। उसके बाद में अगर आगे हम बढ़ते हैं तो आगे आपका है कि नेपाल के बारे में कि यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। सब लोग जानते हैं कि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था और इनकी जो है सो राजधानी काठमांडू है और वहाँ पे हमारा जो है सो एक धार्मिक स्थल है, पशुपतिनाथ का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, शिवलिंग है। उसके बाद में जो है सो इनका एरिया जो है सो इतना है। अब देख लो हिमालय की। अब देखो अब एक चीज़ और आता है कि देखो ज्योग्राफी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर उसको उस तरह से कोई पढ़ाए तो मतलब स्टोरी नहीं बता, मतलब थोड़ा सा जो है सो नॉलेजेबल वाला बंदा हो तो ज्योग्राफी जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या है प्रॉब्लम कि ज्योग्राफी को लोग लगते हैं हिस्ट्री जैसा पढ़ाने, तो ज्योग्राफी में नॉलेज होगा तभी जाके आप अच्छा पढ़ा पाओगे, ठीक है। तो अब देखो ये है काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख रेंज है, ये जस्कर रेंज है और यहाँ से जो है सो आपका ग्रेटर हिमालय शुरू होता है ये। अब ये ग्रेटर हिमालय जो है सो कुछ ऐसा है। अब फिर जो है सो फिर नीचे जो है सो मध्य हिमालय ग्रेटर हिमालय जैसे लगातार नहीं है, मध्य हिमालय कुछ ऐसा है। ये फिर पंजाल रेंज हो गया, धौलाधार रेंज हो गया, नागटिवा रेंज हो गया, इस तरह से हमारा कुछ है और फिर नीचे शिवालिक है, ठीक है। तो नेपाल जो है यहाँ से लेके ग्रेटर हिमालय से लेकर के और ये तराई भाग तक फैला हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि नेपाल के पास में ग्रेटर हिमालय भी है, मध्य हिमालय भी है, या बृहद हिमालय भी है, मध्य हिमालय भी, शिवालिक भी है और तराई मैदान भी है। नेपाल यही है ना जी, यही है ना। तो यहाँ पे ग्रेटर हिमालय हो गया, यहाँ मिडिल हिमालय हो गया और यहाँ पे शिवालिक हो गया और जो है सो यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे भी है, ये तराई भाग हो गया। तो अब ये हमारा नेपाल का जो है सो हमारा क्लियर हो गया कि ये पहाड़ों के गोद में बसा हुआ देश है, मतलब पहाड़ है। अब इसमें क्या है कि देखो आगे देखते हैं नेपाल को। तो इसमें जो है सो हम बता चुके कि तीनों भाग जो है सो निचला, मध्य और उच्च भाग है। निचला भाग तराई है, मध्य भाग में आपका शिवालिक और उसके ऊपर में मध्य हिमालय हो गया। सबसे ऊपर जो है सो 848 जो है सो हिमालय की ऊंचाई वाली चोटी हो गई और निचला जो है सो ये तराई वाला भाग जो है सो घास का मैदान है, यूपी और बिहार से लगा हुआ। तो वहाँ भी धान की खेती होती है और यहाँ भी धान की खेती होती है। उसके बाद में जो है सो इसका मध्य भाग जो है सो, तो निचला वाला जो है सो 100 200 400 मीटर ऊंचाई है, मध्य वाला जो है सो 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई है। तो यहाँ पे शंकुधारी वन मिलेंगे और उच्च वाला जो भाग है वो 8848 है, जहाँ पे जो है सो आपका कौन है, यहाँ पे आपका वो बृहद हिमालय पे जो है सो माउंट एवरेस्ट है, या उसको पर्वतों की रानी बोलते हैं। उसके बाद में मृदा और वनस्पति की अगर हम बात करते हैं तो मृदा और वनस्पति कैसा होता है। अब सिंपल सी बात है कि आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि सारा चीज़ को देखते हैं, व्यापार देखते हैं, आदमी का जीवन देखते हैं, वहाँ का प्राकृतिक बनावट देखते हैं, वहाँ के जलवायु देखते हैं, वहाँ की वनस्पति देखते हैं, सारा चीज़ आता है उसमें। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसमें मृदा और वनस्पति की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा निचले वाले भाग में, नेपाल यही है ना, देखो नेपाल तो यही है। तो यहाँ पे ग्रेटर हिमालय हो गया, यहाँ पे मध्य हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया और ये तो यहाँ पे जो है सो आपको उपजाऊ मिट्टी मिलेगी, यहाँ धान की खेती होगी, यहाँ मृदा होगा। ये बीच वाला जो है, बीच वाला लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट मतलब खूब पानी हुआ, खूब टेम्परेचर हुआ तो जो सिलिका है अंदर चली जाती है, वो ईंटा बनाने में बहुत काम आता है। जब मिट्टी पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे। तो यहाँ पे जो है लेटराइट मिट्टी मिलेगी और यहीं पे जो है सो आपको पोडोजोलिक सॉइल मिलेगी, मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते जब नीचे गिर के सड़ते हैं तो उससे पोडोजोलिक मिलता है, वो एसिड पोडोजोलिक मिट्टी रहती है, वो एसिडिक रहती है और जो है सो उसकी ज़्यादा मोटाई नहीं रहती है, मतलब पतला लेयर रहता है। और इधर क्या होगा, इधर पहाड़ी मिट्टी है, ठीक है ना, ये पहाड़ है समझ लो। और इसके बाद में चट्टान की बात करें अगर तो इसका बेसमेंट जो होगा वो अग्नि चट्टान का होगा। उसके बाद में जो है सो अवसादी चट्टान होगा या नहीं तो कैंतरी चट्टान होगा, ऊपर वाला जो भाग है। और ये चूंकि ये पूरा का पूरा जो है सो भूकंप जोन की पेटी है, क्यों, क्योंकि ये प्लेट इधर खसक रहा है और इधर ये यूरेशियन प्लेट है तो इसमें टकरा रहा है तो ये घुस रहा है, गल रहा है, गलने के कारण जो है सो ये पूरा यहाँ पे भूकंप आता है, ठीक है। उसके बाद में जो है सो अब इसमें नीचे जो जलोढ़ मिट्टी है तो जलोढ़ मिट्टी में क्या होगा, पर्वत जो है सो लेटराइट मिट्टी जलोढ़ बता दिया हमने, पोडोजोलिक बता दिया। अब नीचे जो है सो सदाबहार वन मिलते हैं, मतलब वनों की पत्ती अगर चौड़ी हो गई तो वो सदाबहार वन हो गए। तो ये जो है सो आपका 1000-1200 मीटर तक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे ऊपर जाते हैं तो कौनधारी वन मिलने लगते हैं, क्योंकि बर्फ पड़ता है तो हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटता है, हमें इसके पहले वाले क्लास में बता चुके हैं। तो उसमें जो है सो पोडोजोलिक सॉइल मिलेगा, सॉरी हाइट तो कौनधारी वन मिलेगा। सबसे ऊपर जाएंगे तो लीचन मिलेगा, मतलब काई वाई मिलने लगेगी और छोटे छोटे घास मिलेंगे। तो जो बखरवाल जाती रहती है वो यहाँ से चलाते चलाते गर्मियों के ऊपर यहाँ तक जाती है, यहाँ तक मिडिल हिमालय तक जाएगी और ऊपर तक जाएगी। जब अभी ठंडी जब पड़ने लगेगी तो फिर से लोग मूव करते रहते हैं,
तो इन लोग का लाइफ जो है जो भोटिया है जनजाति है, यहीं घूमते रहते हैं, बकरवाल जो जनजाति है जो भेड़ बकरी पालती है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। तो हमने बता दिया कि सदाबहार वन चोरी ये 1000 से इतना मिलेगा, और फिर उसके ऊपर जाएंगे 2400 मीटर के ऊपर तो कोंधारी वन मिलेगा, ठीक है। जलवायु की बात करें अगर हम, जलवायु की बात करते हैं, नेपाल यही है ना, तो नेपाल की बात करें, जलवायु की बात करेंगे तो यहाँ पे कैसी जलवायु होगी, देखो नीचे तो यहाँ जो जलवायु होगी और यहाँ जो जलवायु होगी अंतर होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होगा, तो मतलब कि टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, ठंडी होती जाएगी। तो नीचे जो है सो इधर जो है सो जो यूपी से सटा है, यहाँ गर्मी बरसात जो नॉर्मल है वैसे ही रहेगी। लेकिन ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो शीत ऋतु बढ़ने लगती है, मतलब कि ठंडी पड़ने लगती है, मौसम सुहाना होने लगता है, ठीक है। तो टेम्परेचर 2 से 30 डिग्री के बीच में मिलेगा। और इसमें जो है सो जैसे इंडिया में मानसून आता है तो नीचे तराई वाला जो भाग है, मतलब शिवालिक के नीचे वाला भाग, वहाँ पे यहाँ भी मानसून आएगा, बढ़िया वर्षा होगी, चक्रवाती वर्षा होगी, सारा चीज होगा, लेकिन ऊपर माहौल चेंज हो जाता है, ठीक है। जल प्रवाह की बात करते हैं तो अब यहाँ पे देखो, अभी जैसे चल रहा है जो अभी विवाद जो चल रहा है, अभी जैसे ये हो गई हमारी ये हमारा नेपाल है, तो यहाँ से काली रिवर बहती है, तो काली के इधर वाले इंडिया है और इधर वाले नेपाल है, मतलब इधर उत्तराखंड है। लेकिन अभी भाई साहब बोल रहे हैं कि काली के इधर वाला जो एरिया है वो भी हमारा ही है, जिसके लिए विवाद चल रहा है। तो हम लोग अभी उधर नहीं जाते हैं। हमारा जो है सो इसमें नदियाँ निकलती हैं, कोसी है, गंडक है, और इधर जो है सो एक काली है, और एक कर्नाली रिवर है जो घाघरा की सहायक नदी है, ठीक है, जो सबसे लंबी है कर्नाली रिवर, ठीक है। गंडक को नारायणी या सप्त कोसी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ से ये रिवर निकलती हैं। उसके बाद में कृषि की बात करेंगे तो कृषि क्या होगा, जो यहाँ नीचे लेवल तराई वाले भाग हैं वहाँ पे कृषि नॉर्मल वाली होगी, ऊपर वाले जाएंगे तो फिर सेबों की खेती और बाकी जो दूसरी चाय पत्ती की खेती है वो सब होने लगेगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा खेती जो तराई वाला भाग है, ये नीचे वाला जो भाग है यहीं पे होती है। उद्योग खनन और व्यापार की अगर हम बात करते हैं तो उद्योग जो वहाँ की खनिज संपदा होगा या वहाँ की जो जीवन जनजाति होगा उसी के आधार पे होगा। उद्योग की बात करेंगे अगर हम तो यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे खनिज कोई ज़्यादा नहीं मिलता, हिमालय में कोई ज़्यादा खनिज मिलता नहीं, क्योंकि नया चट्टान है और सादी चट्टान है, 2 प्लेट से टकराने से बना है, तो ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। तो क्या मिलता है आपको यहाँ पे, क्या मिलेगा, खनिज का अभाव रहेगा। अब्रक मुख्य खनिज है, ठीक है, खनिज का क्या है, अभाव है, अब्रक यहाँ का मुख्य खनिज है। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे जो है सो विद्युत परियोजना है। देखो अब क्या है कि नेपाल जो है ये हमारा है नेपाल है, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा ही है नेपाल। तो यहाँ पे जो है सो नदियाँ निकलते, नदियाँ आ रही हैं, ठीक है। और ये जो है सो कुछ ऐसा है, ये बृहद हिमालय हो गया, ये मिडिल हिमालय हो गया और ये शिवालिक हो गया। तो नदियाँ यहाँ से निकल रही हैं, तो नदियाँ निकल रही तो यहाँ पे जो है सो डैम बना दिया गया, यहाँ पे डैम बना दिया गया, पानी रोक दिया जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। पहले अगर मान लो डैम नहीं बनाया जाए तो बरसात के दिनों में जब इधर से मानसूनी हवाएं जाएगी, इधर टकरा के जब बारिश करेंगे तो नीचे आके बाढ़ आ जाती है, कोसी में गंडक में बाढ़ आ जाती है। तो नेपाल से एग्रीमेंट है हमारा, हनुमान बैराज बनाया गया है और वहाँ पे पानी को रोक दिया जाता है। लेकिन उनके पास ज़्यादा लेवल पानी हो जाता है जो खोलते हैं, ये बिहार से एग्रीमेंट है फिर भी खोलते हैं, भारत की सरकार के साथ एग्रीमेंट है, खोल देते हैं तो बिहार में पूरा बाढ़ भर जाता है, जैसे अपने यहाँ गंडक वंडक में पूरा पानी भर जाता है, यही है। तो यहाँ पे जगह जगह पे जो है सो बांध बना दिया गया है। अब बांध बना के यहाँ पे जो है सो टरबाइन लगा दिया गया है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, तो नेपाल को भी दी जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी और इंडिया को भी दी जाती है। तो विद्युत परियोजनाएं यहाँ पे ज़्यादा है। उसके बाद उद्योग की बात करते हैं, सूती है, चमड़ा है, जूट है। देखो निचले वाले भाग ये वाले जो है सो यहाँ पे पटुआ की खेती होती है, कपास पटुआ की खेती होती है और इससे जूट के कपड़े बनते हैं। वनस्पति तेल, याद है आपको कि बिहार पर एक टाइम पे, आज से मतलब 4-5 साल पहले, मतलब कि नेपाल से जो है सो खूब जो है सो तेल आता था, लोग जो है सो सस्ता तेल वहाँ से ले आते थे। तो क्या होता है, वह तेल जो है सो जो खरपतवार दूब है उनके क्या किया जाता है, उनका पानी उनका जो है सो तेल निकाल लिया जाता है। उसके बाद में हाइड्रोजन के साथ सेचुरेट किया जाता है, जो कि अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए खराब रहता है, वो जिसको डालडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, डालडा बोलते हैं। तो ये वाले जो है सो नेपाल से जो है सो क्या क्या नेपाल में बनता है, और नेपाल में बनता है तो सस्ता है, और बिहार में आता है फिर दूसरे प्रदेश में जाता है तो थोड़ा सा उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, उसमें कुछ मुनाफा होता है। तो पहले लोग साइकिल से बहुत ढोते थे इसको, अब तो खैर बंद हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद में जो है आपका, तो अब ये देखो इसमें क्या है, आपको मेन चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है कि हमें ज्योग्राफी पढ़ते हुए जो है सो अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो तो बहुत आसान है। आप एक एटलस खरीद लो, एटलस खरीदने के बाद में जो है सो आप सीधे जो है सो उस चीज़ को मैप में इंगित करो, मैप में इंगित करके जो है सो उसका लोकेशन देख लो, लोकेशन देखने के बाद में जो है सो उसकी कंडीशन देख लो। तो अब लोकेशन में इसका हम देखते हैं तो इधर कौन सा है, उत्तराखंड है, इधर वेस्ट बंगाल और सिक्किम है, इधर चाइना है, और इधर कौन सा है, इधर यूपी हो गया, इधर बिहार हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा है लोकेशन। लोकेशन के बाद में अब उसके कंडीशन, लोकेशन से क्या होता है, जब ज्योग्राफिकल लोकेशन क्लियर हो जाएगा तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, पता है क्या क्लियर हो जाएगा, वो ये क्लियर हो जाता है कि आप जो है सो
ज्योग्राफिकल लोकेशन से एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि उसकी वनस्पति कैसी है। ज्योग्राफी में यही फायदा है कि आपको रटना कम पड़ता है, उसके साइंटिफिक स्टडी करो तो रटना बहुत कम पड़ेगा। तो उसमें क्या है, जैसे ही ज्योग्राफिकल लोकेशन पता चल जाता है और उसकी फिजियोग्राफी, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन, दूसरा है उसका फिजियोग्राफी कि वहाँ पहाड़ वहाड़ तो नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे 3 पहाड़ हैं, ठीक है, और ये जो है सो ये जो पहाड़ बने हैं इसका अभी हम बाद में बात करेंगे, रहने दो अभी, उसके बारे में अपन बात करेंगे तो फिर लंबा चला जाएगा। तो क्या है कि जो है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन हमारा पता चल गया। अब यहाँ पे पहाड़ हैं तो पहाड़ के आधार पे जो है सो वन होंगे, पहाड़ के आधार पे वन होगा। अब पहाड़ के आधार पे ही वनस्पति होगा, अब पहाड़ के आधार पे ही जो है सो क्या होगा, मौसम होगा। पहाड़ के आधार पे वन होगा, पहाड़ के वनस्पति होगा, पहाड़ के आधार पे वन होगा, वनस्पति, मौसम होगा, और इसी पहाड़ के आधार पे जो है सो व्यापार होगा या फिर उद्योग होगा। समझ रहे हो ना। तो कहीं भी आप स्टडी करते हो ज्योग्राफी में, लोकेशन वाइज अगर किसी देश के स्टडी कर रहे हो, तो अगर आपको उसका फिजियोग्राफी मतलब उसकी संरचना, उसकी बनावट अगर हमें पता चल जाता है तो हम आराम से वहाँ की जलवायु, वहाँ की व्यापार, वहाँ की जो है सो आपका जल का ग्रहण का क्षेत्र, वहाँ की कृषि, वहाँ के रहन सहन, अब यहाँ के लोग कैसे होंगे, यहाँ के लोग जो होंगे, लोग का तो खैर तो मतलब कि चाइनीज सॉरी गलत बोल गए, मतलब कि यहाँ के लोग जो नेपाली लोग हैं हाइट नहीं ज़्यादा होता है, ठीक है, हाइट नहीं ज़्यादा होता है और चढ़ने के लिए वो आदी होते हैं, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए आदी होते हैं, पहला चीज़। उसके बाद हाइट नहीं ज़्यादा होता, उसके बाद में जो है सो वो गोरे होंगे। क्यों गोरे होंगे, क्योंकि ठंडी पड़ती है, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी नहीं, ठंडी पड़ती है, बर्फ़ गिरता है, तो वहाँ के लोग जो है सो गोरे गोरे होंगे। ये भी एक वो सत्य है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं व्यापार की, अगर व्यापार मौसम की अगर बात करते हैं, तो जो पहाड़ के हैं तो पहाड़ के मौसम हमेशा कैसा रहेगा, बर्फीला ठंडा रहेगा। तो पहाड़, अगर इसमें 2 चीज़ है, इसमें एक पहाड़ भी है, दूसरा क्या है, मैदान भी है। जो नेपाल के आप फिजियोग्राफी अगर देखते हो तो ऊपर तो इधर ही पहाड़ है, लेकिन ये शिवालिक के नीचे जो है सो, ये शिवालिक पहाड़ी के नीचे क्या है, मैदान है। तो यहाँ पे अलग तरह की जलवायु है, मिडिल में अलग तरह की जलवायु है और ऊपर अलग तरह की जलवायु है। तो जो काठमांडू है ये मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय के मध्य में है, ठीक है ना। काठमांडू जो है सो मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय के मध्य में है। तो ये आपका जो है सो चैप्टर है, जो आपका चैप्टर नंबर 6-7 था, जो आपका ज्योग्राफी में क्लास 9 का, भारत के पड़ोसी देश। तो वैसे पड़ोसी देश तो बहुत हैं, लेकिन स्पेशली जो है सो बिहार का बुक है, इसलिए इसने नेपाल की ही चर्चा करा है। तो हमने उसके हिसाब से बता दिया आपको, और जो टेक्निकल पॉइंट है वो सारे बता दिए इसमें। और इसमें है कुछ नहीं, आप एक बार पढ़ लो, एक बार सुन लो और नोट्स बना लो तो फिर काफ़ी है वो। अब आगे अगर मान लो अपना एक बार आप लोग मैट्रिक वाला लेक्चर देख लेना कि मैट्रिक के बाद क्या करना चाहिए, डिसाइड कर लो, उसके हिसाब से फिर हमारे साथ जुड़ो और पढ़ो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। थैंक यू।